90s अकॉर्डिंग टू यू आप मानते हैं कि वो आपका सबसे स्वर्णिम पीक, 90s को सबसे खराब दौर माना जाता है? नो, 90s इज द गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग हैं वो इसको नहीं मानेंगे। वो कहेंगे सबसे पुअर ड्रेसिंग सेंस, सबसे बकवास फिल्में और बिल्कुल एक जैसे गाने, एक ही जैसा लय। नो, ये कंप्लीटली रॉन्ग। नहीं तो आप सोचो ना कि हम अभी अमेरिका में अभी हम 14 शो करके आया, 14 शोज, 14 शोज हमने जो किया ये सब 30 दिन पहले से सोल्ड आउट है 14 सिटी में। पब्लिक का जो डिमांड है ना, ये जो बकवास कोई करते हैं कि भाई 90s में फलाना, 90s में ढिमकाना, आई थिंक 90s में वो शायरी हमको मिला था, लिरिकली इतना पावरफुल था, म्यूजिकली इतना पावरफुल था, एंड हीरोज जो थे वो लोग देखने को खूबसूरत था। आप शाहरुख खान को ले लीजिए, आप सलमान खान को ले लीजिए, आप बाकी अक्षय कुमार को ले लीजिए, आप सैफ अली खान को ले लीजिए, आप किसी को भी आप ले लो, देखो कि अजय देवगन ले लीजिए, आप किसी को भी देखो कि कोई बहुत बदसूरत आजकल का जो होता है, बहुत बदसूरत हीरो भी आ रहा है। अरे बाप रे, बहुत बदसूरत हीरो भी आ रहा है, बदसूरत हीरोइन भी आ रहा है। बट उस समय एक प्रॉपर हीरो का वॉइस, एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन, एक प्रॉपर, सबसे बड़ी बात थी क्या मालूम है, एक स्टोरी प्ले होता था उस समय। हर म्यूजिक गोल्डन एरा है ना, यानी कि म्यूजिक तो म्यूजिकली गोल्डन एरा है ना, आपको बता दिया। आपके उसमें मेरे ख्याल से लगभग सारे ही गाने आपके थे आशिकी में। एक बात बताइए, लेकिन उसकी स्टोरी लाइन मैंने आपसे इंटरव्यू करने से पहले अभी वो आशिकी सन 90 वाली फिर देखी, वो एज अ प्लॉट, एज अ स्टोरी, एटलीस्ट अब 2024 में बहुत अजीब सी लगती है, बासी सी लगती है। उसके गाने आज भी सदाबहार है। तो इसका मतलब आप जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कुछ लोग बोलता है कि 90s बकवास है, ये है वो है, आज भी क्यों सुनते हो 90s के गाने? आज भी क्यों आशिकी, साजन, सड़क, दीवाना, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कितना आपको गिनाऊं? पर ये सब वो सुनते हैं ना मेरी उम्र के लोग, जो कि उस एरा में निकल कर हु टोल्ड यू? मेरा शोज में आपको मैंने वीडियो दिखाऊंगा, आते हैं बच्चे, 80% बच्चे हैं, 20%। तो आपको 4 जनरेशन जब ये गाना सुनते रहते हैं तो मतलब इसको गोल्डन एरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? तो ऐसा कोई एरा दिखा दीजिए जिसको 5 जनरेशन 4 जनरेशन सुन रहा है। नो, अनुदा, हर दौर अलग नहीं होता है। अब जैसे इसी दौर की देन आरंभ है, प्रचंड भी है, इसी दौर की देन जो है वो पीयूष मिश्रा के और गाने भी हैं, इसी दौर की देन कुछ और भी इस तरीके से गाने, और ऐसे ही बहुत ही मैंने आपको फुहड़ हाई हुक्कू टाइप गाने मैंने आपको 90s में भी मैंने आपको क्या कहा कि 6 गाने के अंदर एक हाई हुक्कू देते थे, वो भी हिट हो जाता था। 6 गाना अच्छा दिया, उसके अंदर एक जरूरत के लिए हीरो को मस्ती वस्ती कर रहा है, उसके लिए एक गाना देना पड़ता था, दिया। होता है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो हम लोगों को जो मिला ना, जिस तरह से हम लोगों ने, ऊपर वाले का जो साथ हम लोगों को मिला, जिस तरह से कंपोजिशन हम लोगों को मिला, आई डोंट थिंक कि ये और दोबारा इस तरह के सीन क्रिएट होगा। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी बनाया, जैसे मोहम्मद रफी साहब बनाए थे, जैसे क्योंकि आप लोग कम थे ना। कम किसने कहा आपको? मैं आपको गिना दूं उस समय कितने लोग थे? आपको मैं गिना दूं? आपको मैं बता देता हूं, फिर आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो मोहम्मद आजीज, शब्बीर कुमार, अमित कुमार, विनोद राठौर, सुदेश भोसले, सुरेश वाडकर जी, एंड आपको और बताता हूँ, और भी बहुत सारे लोग थे, नितिन मुकेश जी, और भी थे। ये तो खाली 7 हुआ, अभी कम से कम आपको 15 गिना दूंगा। नहीं थे करके 15 सिंगर थे उस समय, ऐसा नहीं। तो 15 सिंगर में से अगर कोई निकल के आता है तो अगर देखो, उसकी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसका लक। और मैं तो ये समझता हूं कि कोई स्टार बनने के लिए 3 चीज की बहुत जरूरत होती है कोई भी स्टार के लिए, ये भी आप जान लो। ये एक तो है लक, एक है समय, टाइम, और एक है टैलेंट। सुंदर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि कोई एक गाना आप देखते हैं कि गाना आया, सुपर डुपर हिट हो गया, हवा हवा ये हवा हुआ गाना, उसके बाद का क्या हुआ? बिकॉज वहां पे लक था और समय था, वहां पे टैलेंट नहीं था। बताइए कि अब आप जो कॉन्सर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आशिकी के टाइम से भी ज्यादा बिजी हो गए आप। यस।
कॉन्सर्ट्स वगैरह से क्या हुआ कि आपके, अब जैसे कल भी जो फंक्शन था, अवार्ड फंक्शन, लोग निकाल निकाल के 90s के गाने रिक्वेस्ट कर रहे थे आपसे कि सानू वो गाइए, वो गाइए, वो गाइए, और आपने ऑब्लाइज भी किया। कॉन्सर्ट्स का मतलब ये होता है कि पीपल आर सेलिब्रेटिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, नॉट व्हाट यू आर क्रिएटिंग नाउ। तो आपको लगता है कि अब 66 साल की उम्र में आपको इस बात का एहसास हो गया है कि मेरा पीक मेरे पीछे है, और कॉन्सर्ट्स में मुझे वही गाना है, और यही मेरी ग्लोरी है, और आज की इंडस्ट्री में अब मैं शायद उस तरीके से ना जाना जाऊं जैसे मैं 90s में जाना जाता था, या 2000s में जाना जाता था। आप समझ लीजिए बहुत मुश्किल से आप पहाड़ के ऊपर एक बंगलो बनाया, नीचे से आप बहुत सीमेंट, रेती, ईंटा, ब्रिक्स सब ले लेके ऊपर जाके आपने एक बंगलो बनाया। आपको जरूरत है कि आपको नीचे फिर दोबारा आना पड़ेगा? बंगलो तो वहां पे रहेगा, क्योंकि आपने अपना जगह बना लिया। मोहम्मद रफी सब 4 खराब गाना भी गा दिया तो कभी नीचे गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। किशोरदा कभी बहुत सारे गाने ऐसा है जो लोगों को पसंद नहीं है, ऐसा भी गाना भी है, लेकिन वो कभी नीचे गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। तो ये जो थॉट है ना, ये गलत है कि हमने जो अचीव कर लिया उसको हम पीछे, नो, ये हमारे साथ साथ ही चलेगा, ये हमारे साथ साथ चलेगा। आगे क्या, मैं दिल में हूं, इधर हूं, और क्या चाहिए? एक सिंगर को आप जब देखते हो कि भाई वो इंसान के अंदर इतना घुले हुए है, जैसे मोहम्मद रफी साहब थे, किशोरदा थे, मुकेश जी बोलिए, लता जी, आशा जी, वो एक कितनी लाग वाली बात है कि एक इंसान के अंदर आप घुस सकते हो, और घुस के आप अपना जगह ऐसा बनाया कि अगर कोई भी आए उसको निकाल के नहीं फेंक सकते। नोट देम। नहीं, इग्नोर नहीं, मेरा ये कहना है कि वो अभी भी रिकॉल वैल्यू आपके पुराने गानों की है। हाँ, ऐसे नए गाने की, क्योंकि नया गाना हम एक तो नया गाना गा ही नहीं रहा हूं फिल्मों, मेन स्ट्रीम में मैं बहुत कम। अभी ये लास्ट शायद दमला के हैसे के बाद समझ लो वही मैं तो रास्ते से जा रहा था, वो गाना आया था, और एक आंख मारे लड़की आंख मारे, ये सब आए थे। अब वो भी 90s के ही हिट हुए, लेकिन क्या है, दमला के हैसा इज न्यू 2015। वो दम लगा के हईशा भी 1990s पर ही एक पिक्चर आधारित। हाँ, तो वो रिकॉल वैल्यू के लिए कुमार सानू की आवाज जो है वो बिल्कुल उसमें फिट बैठ रही थी। आप आज के जमाने में अपने आप को कहां पाते हैं? आज के म्यूजिक में क्या आप वो वेरिएशन दे सकते हैं अपनी आवाज में? जैसे किशोरदा थे, किशोरदा संजीदा गाना भी गा सकते थे, किशोरदा जो है वो कॉमेडी गाना भी गा सकते थे, वो पूरा रेंज था। कुमार सानू ने कितना एक्सपेरिमेंट किया है अपनी आवाज के साथ? देखिए, सब किस्म के गाना गा दिया, ये आप जो बोल रहे हैं ना, सारे किस्म के गाना हमने गाया। आज आइडेंटिटी लोग बना ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट। वर्सेटैलिटी नहीं है, एक जैसे हो गए। नाउ यू गॉट द पॉइंट। लेकिन ये तोहमत 90s उठाता है कि 90s में सब एक जैसे हो गए थे। नहीं, ये भी गलत है। 90s में आप काली काली आंखें भी आपको मिला, दिल है कि मानता नहीं भी मिला आपको। अब देखिए वेरिएशन, देखिए, एक काली काली आंखें और एक दिल है। अब बोलेंगे कि भाई वो तो एक गाना दो गाना, नहीं, एक गाना दो नहीं, अब हजारों गाना ऐसा है। नेवर अनहैप्पी, कम से कम हमारे करियर लेके मैं एक बार भी नहीं सोचता हूं कि हमको क्यों नहीं गाना मिल रहा है। फिर सानू ऐसा क्यों है? ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैंने कुछ दिनों पहले आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप ये कह रहे हैं मुझे लोग प्यार तो बहुत देते हैं लेकिन इंडस्ट्री में काम नहीं देते। हाँ, तो कोई बात नहीं, काम नहीं देता, मैं तो एक मतलब आपको कॉम्प्लेन की है, एक बोला कि भाई हाँ काम नहीं देते, काम नहीं देते, ये तो बात तो सच है, मैं तो झूठ नहीं बोला। क्यों नहीं देते? प्यार बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन काम नहीं देता मेन स्ट्रीम में। यही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों? क्या इसके पीछे आप इररिलेवेंट हो गए? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। सिंगिंग इज नॉट द पॉइंट, या मेरा वॉइस इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज अदर, बहुत सारे थिंग है। एक हम हमारी बात करेंगे, हम बाकी लोगों का बात नहीं करेंगे। हमें बुलाने के लिए एक म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर उतना दम होना चाहिए कि वो कुमार सानू जैसा गाना बनाए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उसके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि वो कुमार सानू को गवाए। आप बात को समझा करिएगा। तीसरी बात यह है कि कुमार सानू को गवाने के लिए उनको पेमेंट देना पड़ेगा। लाइन लगा के और बैठे हुए हैं कि भाई हमको खाली गवाओ, चांस दो, आपको चाहिए कुछ हम देते हैं आपको, लेकिन गवाओ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आपको अगर गाना गवाना है तो सोचो आपको कितना रिस्क लेना पड़ेगा। सबसे उसमें मेन चीज है पैसा।
अरे हमारे यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हुए हैं यार। अब गला कौन सुनता है यार आजकल? अब गला कौन सुनता है यार आजकल? वो शाउट कर सकता है, चिल्लाता है कि नहीं देखो, वो ऊंचा स्केल में जा सकता है कि नहीं देखो। और गला कैसे भी चलेगा, पतला हो। एक हीरो क्यों मार खा रहा है? हीरो का आवाज एक अच्छा आवाज है, अचानक पतला आवाज में उसका रोमांटिक गाना आया, तो लोग ना इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो कनेक्ट नहीं होते। कि ये बात कर रहा था, हाँ तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं, अचानक करके एक गाना शुरू किया, तो कैसे वो कनेक्ट करेगा आप बताइए? लोग पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये ठीक है गाया कोई किसी ने, बट उसके साथ, बट हमने जब शाहरुख खान डायलॉग बोल रहा है, शाहरुख खान के साथ जब आप गाना सुनोगे तो आपको लगेगा कि शाहरुख ही गा रहा है, ऋषि कपूर गा रहा है, या उस समय सलमान खान गा रहा है, या क्योंकि उनको वो उस तरह से वो ढलते थे। हीरो के जो एक्सपर्टीज था इसमें, जो अपने आप को किस तरह से वो ढलते थे, तो हम लोग भी उस तरह से ही गाते थे सिचुएशन के हिसाब से। हम तो गाल दिया जाता है, चल बहुत देर हो गया, अभी लोग बाथरूम नहीं गया बहुत देर तक, अब ये गाना डाल देता है और लोग बाथरूम करके फिर आ जाएगा। तो गाने को इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बता रहा था कि इसीलिए उनको लगता है कि कुमार सानू से गाना गवाना जो है वो महंगा पड़ेगा। जब बाथरूम जाने के लिए ही गाना गवाना है तो किसी से भी गवा लो, तो किसी से भी गवा लो। You got the my point. I mean,